नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की सीरीज़ में हम करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो पिछली क्लास में हम हरियाणा के जो विधानसभा हैं और राज्यपाल हैं उनके बारे में हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं कि जो आपका मुख्यमंत्री है ये होती है एक मंत्री परिषद। क्या होती है आपकी मंत्री परिषद? उसका वर्णन जो आपके अनुच्छेद है जो संविधान का 163 अनुच्छेद में क्या दिया गया है कि एक आपकी मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। और आपके अनुच्छेद कौन सा होगा? आपका 164। इसमें दे रखा है कि ये जो आपकी मंत्री परिषद होगी, क्या आपकी मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद का मुख्य होगा आपका मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और मंत्री ये मिलकर क्या बनाते हैं कि मंत्री परिषद बनाते हैं। और इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है आपके? क्या इनको शपथ दिलाने का कार्य तो वो करता है आपके राज्यपाल। क्या करेगा? राज्यपाल इनको शपथ दिलाने का कार्य करेगा। किसको? मुख्यमंत्री और मंत्रियों को। तो ये जो आपका अनुच्छेद 164 है इसमें दे रखी है आपकी नियुक्ति। क्या दे रखी है? नियुक्ति। किसकी? मंत्री परिषद की नियुक्ति। यानी मंत्री परिषद में आपके मुख्यमंत्री और जो आपके मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति आपके अनुच्छेद 164 के तहत होगी। तो ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है। तो उसके बाद में हम आज जिक्र करेंगे हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में। तो वो आपका होगा, आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन होगा? आपके भगवंत दयाल शर्मा। भगवंत दयाल ये क्या है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं आपके। कौन से? आपके भगवंत दयाल क्या है? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। तो ये जो आपके भगवंत दयाल है इनसे आपका संबंध पूछे कि जो भगवंत दयाल है इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध होगा आपके बेरी झज्जर से। कहाँ से होगा इनका? बेरी झज्जर से इनका क्या है? संबंध है आपके पहले मुख्यमंत्री का। और इनका जन्म के बारे में पूछे आपसे, इनका जन्म कब है? तो 1918 में इनका होता है जन्म। और अगर आपसे इनसे मृत्यु के बारे में पूछे इनकी मृत्यु कब होती है तो वो होती है 1993 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये हरियाणा के क्या है? आपके पहले मुख्यमंत्री हैं आपके। और ये जब ये मंत्री बने थे उस समय उसकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र 48 वर्ष। कितनी थी? 48 वर्ष इनकी क्या होती है? उम्र होती है। जब ये मुख्यमंत्री बनते हैं उस टाइम इनकी उम्र कितनी होती है? आपकी 48 वर्ष इनकी क्या होती है? उम्र होती है। ये जो आपके भगवंत दयाल शर्मा है ये हरियाणा के प्रथम, क्या? हरियाणा के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। ये है मनोनीत मुख्यमंत्री। क्या है? मनोनीत मुख्यमंत्री आपके कौन से होंगे? भगवंत दयाल शर्मा। आपसे पूछे हरियाणा का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री, इनका क्या हुआ था? चुनाव नहीं हुआ था। जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 के दौरान तब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जो हमारे धर्मवीर है उनको क्या बनाया गया था? सबसे पहले हमारा जो राज्यपाल बनाया गया। तो ये क्या? हरियाणा के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री होंगे आपके कौन से? भगवंत दयाल शर्मा। क्या होंगे? आपके मनोनीत मुख्यमंत्री। उसके बाद में ये जो भगवंत दयाल शर्मा है ये जो एक राज्यपाल भी रह चुका है। क्या रह चुके हैं? ये एक राज्यपाल भी रह चुके हैं। राज्यपाल। तो ये दो आपके जो, एक तो आपका उड़ीसा होगा और एक आपका क्या है? मध्य प्रदेश। इन दो ये जो आपके हैं क्षेत्र इनके क्या रह चुके हैं? ये राज्यपाल रह चुके हैं। आप बोल सकते हो कि जैसे हमारा हरियाणा हो गया उसी प्रकार एक उड़ीसा और आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। उनके क्या रह चुके हैं? ये राज्यपाल, यानी राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। ये आपके पहला होगा आपका उड़ीसा। और उसके बाद में आपके मध्य प्रदेश के क्या रह चुके हैं? ये राज्यपाल रह चुके हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना कि ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश से क्या रह चुके हैं? ये राज्यपाल रह चुके हैं। उसके बाद में अगर आपसे इनका सन भी पूछ लिया जाए कि ये कब से कब तक
कब से कब तक ये उड़ीसा के राज्यपाल बने थे और कब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे? तो 1977 के अंदर क्या बने थे? ये उड़ीसा के राज्यपाल बने थे और आपके 1980 से लेकर 1984 तक ये क्या थे? आपके मध्य प्रदेश के क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं। कौन? आपके भगवंत दयाल शर्मा। और इनके नाम का एक रोहतक में मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है। कहाँ पे? रोहतक में। रोहतक में इनके नाम का एक मेडिकल कॉलेज भी है। रोहतक में मेडिकल कॉलेज, इनका भी ध्यान रखना आप। बी.डी. शर्मा के नाम से है। बी.डी. शर्मा यानी भगवंत दयाल शर्मा के नाम से एक रोहतक में इनका क्या है? कॉलेज भी बना हुआ है। और इनका प्रिय खेल कौन सा था? तो वो भी आप साथ में ध्यान रखना कि जो शतरंज है इनका क्या है? प्रिय खेल है। किसका? भगवंत दयाल शर्मा क्या है? जो शतरंज है वो इनका प्रिय खेल है। तो ये था हमारा पहला मुख्यमंत्री भगवंत दयाल शर्मा। उसके बाद में हम हमारा नेक्स्ट मुख्यमंत्री पढ़ते हैं। वो कौन सा होगा? आपका राव वीरेंद्र सिंह। कौन सा? राव वीरेंद्र सिंह हमारे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। अब हम देखते हैं हमारे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बारे में। कौन सा होगा हमारा? राव वीरेंद्र सिंह है। ये जो हरियाणा जो मुख्यमंत्री की जो सीक्वेंस है, जो पहले कौन था, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है, आप ये सीक्वेंस याद रखना। एक बार एसएससी ने इस सीक्वेंस के बारे में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री पहले और कौन सा उनके लास्ट में था। तो उस तरीके से क्वेश्चन में जो उन्होंने जचा रखा था, तो उस तरीके से आप ये भी याद रखना कि पहला कौन सा हो गया? भगवंत दयाल शर्मा। दूसरा कौन सा हो गया? हमारा राव वीरेंद्र सिंह। इनका संबंध पूछे आपसे कहां से, तो इनका संबंध आपसे कहां से होगा? ये होंगे आपके रेवाड़ी से। कौन से? राव वीरेंद्र सिंह कहां से है? आपके रेवाड़ी से राव वीरेंद्र सिंह। इनसे जन्म का पूछे आपसे कि जो आपके राव वीरेंद्र सिंह है, इनका जन्म कब होता है? तो 1921 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इनकी आपसे मृत्यु पूछी जाए कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो वो होती है 2007 के अंदर की इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किनकी? राव वीरेंद्र सिंह की। सॉरी 7 नहीं, 2009, 2021 2009 में, ये याद है 2009 में इनकी मृत्यु कब होती है? 2009 में। ये जो आपके राव वीरेंद्र सिंह है, ये हरियाणा के प्रथम निर्वाचित, वो कौन सा था आपका? मनोनीत। ये क्या? हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। निर्वाचित मुख्यमंत्री ये क्या हो जाते हैं? आपके हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। कौन से? राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो आपके राव वीरेंद्र सिंह हैं, ये माना जाता है कि ये राव जो तुलाराम था आपके, उनके वंशज माने जाते हैं। राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? आपके राव तुलाराम के। कौन है? आपके राव वीरेंद्र सिंह किसके वंशज माने जाते हैं? आपके तो राव तुलाराम के ये वंशज माने जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो आपके राव वीरेंद्र सिंह हैं, इन्होंने हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया था। किसका? हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी का गठन, उसका नाम क्या था आपके? तो हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी, तो वो कौन सी होगी? हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी ये किसने बनाई? तो ये आपके राव वीरेंद्र सिंह ने इस पार्टी का गठन किया था। अगर आपसे इस पार्टी का सन पूछे कि ये कब बनी, तो आपके 1967 में ये आपकी पार्टी का गठन होता है। किसका? हरियाणा विशाल पार्टी कब हुआ? 1967 में आपकी जो हरियाणा विशाल पार्टी, इसका गठन किसने किया? राव वीरेंद्र सिंह ने। और हरियाणा के ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके राव वीरेंद्र सिंह हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो राव वीरेंद्र सिंह है, इनका पुत्र का नाम है राव इंद्रजीत सिंह। क्या नाम है इनके पुत्र का? राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत इनके क्या है? पुत्र का नाम है। ये जो राव इंद्रजीत है, ये वर्तमान में आपकी जो गुरुग्राम से सांसद है। कहां से? गुरुग्राम से।
वर्तमान में आपके गुरुग्राम से सांसद है ये राव इंद्रजीत है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना कि जो राव इंद्रजीत है ये राव वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं और वर्तमान में जो आपके गुरुग्राम है उसके क्या है, ये सांसद हैं। और ये हरियाणा के प्रथम पुरुष है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कि जो अपनी विधानसभा हमने की थी उसके निर्वाचित ये क्या रह चुके हैं, सदस्य रह चुके हैं। और कौन सी विधानसभा के तहत ये थे आपके, तो सेकंड के निर्वाचित सदस्य, सेकंड विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इनके बाद में आप ये भी ध्यान में रखना, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है विधानसभा, तो ये याद रखना कि ये सेकंड विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो ये रह चुके हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारा कौन सा हो गया, बंसी लाल। कौन सा देखेंगे, बंसी लाल। तो ये हमारा राव वीरेंद्र सिंह हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे हमारे बंसी लाल। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1921 में, और मृत्यु कब होती है, 2009 में। और जो हमारा मुख्यमंत्री था पहला भगवंत दयाल शर्मा, उनके जन्म कब हुआ था, 1914 में, और उनकी मृत्यु कब होती है, 1993 में। अब हम नंबर 3 देखते हैं, हमारे बंसी लाल। क्या देखेंगे, बंसी लाल, बंसी लाल। इन बंसी लाल का आपसे संबंध पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, ये थे आपके भिवानी से। बंसी लाल कहां से थे, आपके भिवानी से थे आपके बंसी लाल। इनसे आपसे जन्म पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, बंसी लाल की। तो ये जो आपके बंसी लाल है इनका जन्म होता है 1927 में, 1927 में। और 1921 में किसका जन्म था आपके, तो राव वीरेंद्र सिंह का जन्म था 1921 में। और 1914 में किसका जन्म था आपका, जो भगवंत दयाल है उनका 1914 में जन्म है। और इनका कब है, 1927 में इनका जन्म है। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 2006 में इनकी मृत्यु होती है। जो आपका राव वीरेंद्र सिंह था इसकी मृत्यु कब होती है, 2009 में इसकी मृत्यु होती है। जो आपका भगवंत दयाल था उसकी मृत्यु कब हुई थी, 1993 में इनकी मृत्यु थी। तो ये हमने पिछले वाले थे और इसके साथ में यहाँ पे ये याद रखना। तो इनका संबंध कहाँ से हो गया, भिवानी से। किनका, बंसीलाल का संबंध कहाँ से है, आपके भिवानी से। ये जो आपके बंसीलाल है, इस बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, ये भी कहा जाता है। किसको, बंसीलाल को। हरियाणा का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, बंसीलाल को। हरियाणा का शिल्पी किसको कहा जाता है, तो ये भी किसको कहा जाता है, आपके बंसीलाल को कहा जाता है। और इसी प्रकार ये जो आपके बंसीलाल है इसको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। तो आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसको कहा जाता है, बंसीलाल को कहा जाता है आधुनिक हरियाणा का निर्माता। और ये जो बंसीलाल है ये हरियाणा के सबसे युवा मंत्री थे, युवा मंत्री। ये भी आप इनके बारे में ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा के सबसे युवा मंत्री कौन थे, तो आपके थे बंसी लाल, यानी सबसे कम उम्र के आप मान सकते हो। ये मात्र 41 उम्र में क्या बने थे, ये मुख्यमंत्री बने थे। और जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो भी इन्हीं का है। क्या, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल वो किसी का है, वो भी आपके बंसीलाल का है। सबसे लंबा कार्यकाल किनका है, बंसीलाल का है। और भिवानी में एक बंसीलाल विश्वविद्यालय भी बना हुआ है। कहाँ पे, भिवानी में। तो इनके नाम से एक भिवानी में क्या है, विश्वविद्यालय बना हुआ है। भिवानी में इनके नाम का क्या है, एक विश्वविद्यालय है बंसीलाल के नाम का। वो कब बना था आपका, 2014 में। और एक आपके बंसीलाल के नाम से एक आपका क्रिकेट स्टेडियम ये है, वो भी कहाँ पे है, तो वो आपके होगा रोहतक में। ये जो आपके बंसीलाल है इनके नाम का एक क्रिकेट स्टेडियम है, यानी आप स्टेडियम बोल सकते हो। तो वो कहाँ पे, आपके रोहतक में है। आप मान सकते हो बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। तो आपका आंसर क्या होगा, रोहतक होगा। और ये जो आपके बंसीलाल है इन्होंने हरियाणा विशाल जो आपकी विकास पार्टी, क्या, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, इसका गठन किसने किया था, तो ये किया था आपके बंसीलाल ने। हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया, बंसीलाल ने।
और ये जो आपके बंसीलाल हैं ये आपके केंद्र में रक्षा मंत्री और रेल मंत्री भी रह चुके हैं। क्या है? केंद्र में रक्षा मंत्री व रेल मंत्री, जो आपका केंद्र है उसमें आपके रक्षा मंत्री और आपके रेल मंत्री भी रह चुके हैं। कौन है? आपके बंसीलाल केंद्र में क्या रह चुके हैं? रक्षा मंत्री और रेल मंत्री। कहाँ पे रह चुके हैं? केंद्र में। ये जो आपके रक्षा मंत्री है ये कब रहे थे? 1975 के दौरान ये क्या रहे थे? आपके रक्षा मंत्री रहते हैं। और ये रेल मंत्री आपके 1980 से लेकर 1984 तक ये क्या रहते हैं? आपके रेल मंत्री रहते हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना कि 1975 में क्या बने थे, सॉरी 80 नहीं, ये 84 होगा, 1984 से लेकर 1985, 1984 से लेकर 1986 तक ये क्या रहते हैं? ये रेल मंत्री रहते हैं। तो 1975 में क्या बने थे? ये रक्षा मंत्री बने थे। और 1984 से लेकर 86 तक ये क्या रहते आपके? तो रेल मंत्री भी रहते हैं। तो ये थे हमारे बंसीलाल के बारे में। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा बनारसी दास गुप्त। क्या देखेंगे? बनारसी दास गुप्त के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हमारा भगवंत दयाल शर्मा। उसके बाद में हमने देखा राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के बाद में हमारा हो गया बंसीलाल। राव बंसीलाल के बाद में हमारा हो गया बनारसी दास गुप्त। कौन सा? बनारसी दास गुप्त। तो नंबर 4 रहता है हमारा बनारसी दास गुप्त। दास गुप्त, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका भी संबंध आपके कहाँ से होगा? भिवानी से। किनका? बनारसी दास गुप्त का संबंध कहाँ से होगा? आपका भिवानी सा। और इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनका जन्म होगा 1917 के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इनकी जो मृत्यु है वो होती है 2009 में। कब हुई इनकी? 2009 में इनकी क्या होती है? सॉरी 2007 में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है 2007 में। तो इसके साथ ही हम ये सीक्वेंस यहाँ पे लगा लेते हैं कि आपके 1927, उसके बाद में 2006, और इसके बाद में हमारे ये आगे 1917 और 2007। तो ये था हमारा भगवंत दयाल शर्मा, जिसका जन्म 1914 में, मृत्यु 1923 में। उसके बाद में हमारे राव वीरेंद्र सिंह, उनका जन्म है 1921 में और उनकी मृत्यु 2009 में। उसके बाद में हमारा बंसीलाल था, 1927 में उनका जन्म और 2006 में उनकी मृत्यु। बंसीलाल के बाद में हमारा आ गया बनारसी दास गुप्त, जिसका 1917 के अंदर उसका क्या होता है? जन्म होता है। और 2007 में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। किसकी? बनारसी दास गुप्त की। अब उसके बाद में देखते हैं कि ये जो आपके बनारसी दास गुप्त है ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। किसके? विधानसभा के अध्यक्ष। उसके बाद में ये आपके रहे हैं मुख्यमंत्री। और 2 बार ये क्या रहे हैं? आपके उप मुख्यमंत्री। तो 2 बार क्या रह चुके हैं? आपके उप मुख्यमंत्री। कौन? आपके बनारसी दास गुप्त। ये बात आप याद रखना कि ये 2 बार क्या रह चुके हैं? उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? आपके बनारसी दास गुप्त। और इनका बनारसी दास गुप्त, इनका पेशा क्या था? यानी ये क्या कार्य करते थे? तो ये करते थे पत्रकारिता। ये पत्रकारिता करते थे। और इनकी पत्रिका है हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका। और उसके बाद में अपना देश। इनकी पत्रिका कौन सी होगी? अपना देश, यानी अपना हो गया देश। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, कांग्रेस पत्रिका, ये भी इन्हीं का है। और ये जो आपकी पत्रिका है ये सभी ये किस प्रकार की थी? साप्ताहिक पत्रिका थी इनकी। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि ये पत्रिका आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। इनका पेशा क्या था? पत्रिका। एक इनकी पुस्तक है पंचायती राज क्यों व कैसे। इनकी पुस्तक भी एक, वो भी सबसे अच्छी पुस्तक है इनकी।
उसका नाम है पंचायती राज क्यों व कैसे। पंचायती राज क्यों व कैसे, इनकी क्या है कि पुस्तक भी है आपके बनारसी दास गुप्त की, और ये हरियाणा की क्या है उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये आपसे पूछे हरियाणा के कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री थे, ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से नंबर के थे, तो ये आपके थे नंबर 3 के हरियाणा क्या रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री से बारे में आपको पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, चांदराम हरियाणा के क्या रहते हैं, प्रथम उप मुख्यमंत्री हरियाणा के प्रथम रहते हैं आपके चांदराम उप मुख्यमंत्री। चांदराम के बाद में आते हैं आपके मंगल सेन, क्या है आपके मंगल सेन, पहला आपका उप मुख्यमंत्री चांदराम, उसके बाद आपके मंगल सेन के बाद में आते हैं आपके बनारसी दास गुप्त। कौन आता है आपका, बनारसी दास गुप्त। और इस बनारसी दास गुप्त के बाद में जस्ट आता है आपका हुकम सिंह, वो भी क्या है हरियाणा का मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री बना था। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं, एक आपका होगा बनारसी दास गुप्त और एक आपका होगा हुकम सिंह। तो ये है हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। और हुकम सिंह के बाद में आपका नेक्स्ट आता है चंद्रमोहन, क्या आते हैं आपके चंद्रमोहन आपके होते हैं 5th नंबर के। और चंद्रमोहन के बाद में आपका उप मुख्यमंत्री आता है आपका दुष्यंत चौटाला, जो क्या है वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है, वो नंबर 6 के उप मुख्यमंत्री है। तो इस प्रकार हमने उप मुख्यमंत्री के बारे में देखा कि सबसे पहला उप मुख्यमंत्री होगा आपका चांदराम। कौन होगा आपका चांदराम। और नंबर 2 के मुख्यमंत्री आपके होंगे हुसैन सिंह, क्या हो गए आपके मंगल सेन, क्या होंगे आपके मंगल सेन नंबर 2 के। नंबर 3 हो गए आपके बनारसी दास गुप्त। और नंबर 4 आपके हो गए हुकम सिंह, क्या हो गए आपके हुकम सिंह। और नंबर 5 होंगे आपके चंद्रमोहन। और नंबर 6 होंगे आपके दुष्यंत चौटाला। तो ये सीक्वेंस भी आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वो याद रखना कि सबसे पहला हो गया आपका चांदराम। कौन सा आपका चांदराम, ये हो गया नंबर 1 का। चांदराम के बाद में आते हैं आपके मंगल सेन, कौन से आपके मंगल सेन। और इस मंगल सेन के नंबर 3 बाद में आते हैं आपके बनारसी दास गुप्त। और इस बनारसी दास गुप्त के बाद नंबर 4 में आते हैं आपके हुकम सिंह, कौन से आपके हुकम सिंह। और हुकम सिंह के बाद में आपके आते हैं नंबर 5 है चंद्रमोहन, कौन से आपके चंद्रमोहन। और इस चंद्रमोहन के बाद नंबर 6 आते हैं आपके दुष्यंत चौटाला, कौन से आपके दुष्यंत चौटाला। तो ये याद रखना कि जो दुष्यंत चौटाला है वो नंबर 6 के क्या है आपके उप मुख्यमंत्री है। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सा उप मुख्यमंत्री कौन सा था, आपका पहला था, दूसरा था या तीसरा था। इस प्रकार से आपसे इनके आंसर आपसे HSC पूछ सकती है, तो ये आप ध्यान में रखना। तो ये जो आपके जो डिप्टी CM है कौन आपके बनारसी दास गुप्त, ये कब बने थे, तो सबसे पहले बने थे आपके 1987 के दौरान। ये पहले बनते हैं आपके 1987 के दौरान और उसके बाद नेक्स्ट बनते हैं आपको 1989 के दौरान। तो ये भी एक बार HSC के द्वारा पूछा गया है कि ये जो आपके उप मुख्यमंत्री है बनारसी दास गुप्त, ये पहले कब बने और सेकंड नंबर के कब बने। तो ये हो गया हमारा बनारसी दास गुप्त। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा चौधरी देवीलाल। तो नंबर 5 का आते हैं हमारे चौधरी देवीलाल। तो नंबर 5 के हो गए हमारे देवीलाल। ये जो आपके देवीलाल हैं इनका संबंध कहां पे है, चौटाला गांव। ये क्या है, चौटाला गांव है इनका। और संबंध कहां से है इनका, तो सिरसा से। ये आप ध्यान में रखना कि चौटाला गांव सिरसा से किन का संबंध है, चौधरी देवीलाल का। और इनकी जो ये हैं आपके सियाग हैं ये आपके। और जो आपके मुख्यमंत्री जो आपका बंसीलाल था उसके बारे में एक बात और रह गई थी कि वो हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के प्रथम जाट मुख्यमंत्री पूछे तो वो भी आपका क्या होगा, बंसीलाल होगा। उसके बारे में आप ध्यान रखना। तो जो आपके चौधरी देवीलाल हैं इनका जन्म कब होता है और इनकी मृत्यु कब होती है। तो इनका जन्म होता है आपका 19
1914 के अंदर और इनकी मृत्यु होती है 2001 में। तो ये भी आप इनके साथ सीक्वेंस लगाओ कि 1914 में जन्म और 2001 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सबसे पहले आपका भगवंत दयाल शर्मा 1914 में उसका जन्म और 1993 में उसकी मृत्यु होती है। और 1914 में जन्म किसका है आपके, तो चौधरी देवीलाल का 1914 में इनका क्या है, जन्म है। और इनकी मृत्यु कब है, 2001 में। उनकी मृत्यु कब थी, 1993 के अंदर मृत्यु थी। उसके बाद में हमारा नंबर 2 का था, तो आपके राव वीरेंद्र सिंह थे, जिनका जन्म कब हुआ था, तो 1921 में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु कब होती है, तो 2009 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद में हमारा जो रह गया बंसीलाल, 1927 में उनका जन्म था, वो 2006 में उनकी क्या थी, मृत्यु होती है। बंसीलाल के बाद में हमारा हो गया राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्त, उसका जन्म होता है 1917 में और मृत्यु होती है 2007 में। और नंबर 5 का हमारा जो हो गया चौधरी देवीलाल, इसका जन्म 1914 में, मृत्यु 2001 में इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये जो आपके चौधरी देवीलाल है, इनको ताऊ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताऊ कहा जाता है। और इनको हरियाणा के ताऊ और किसानों के मसीहा, आपके किसानों के मसीहा, किसानों के मसीहा ये भी कहा जाता है इनको। तो ये जो आपके चौधरी देवीलाल है, 1952 में इन्होंने मुंजारा आंदोलन का नेतृत्व किया था, मुंजारा आंदोलन। तो ये बात इनकी याद रखना कि मुंजारा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, चौधरी देवीलाल ने। कब, 1952 में। और 1988 में इन्होंने क्या किया, ऋण माफ किया, ऋण माफ किया 1988 में। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ है आपकी, तो वो होगी आपके सिरसा में। कहाँ पे, आपके सिरसा में। इसकी स्थापना कब होती है, 2003 में इसकी स्थापना होती है। और ये जो आपकी सिरसा यूनिवर्सिटी है, इसमें 90.4 FM रेडियो स्टेशन भी है यहाँ पे। तो ये भी इनके साथ में यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपके एक बात और रहेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि ये क्या है, देश के छठे उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और ये क्या है, स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। ये भी HSC के द्वारा पूछा गया था। ये जो आपके चौधरी देवीलाल, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और रहेगी इनके बारे में कि जो कृषि के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, आपके कृषि के क्षेत्र में चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है, वो इनके नाम से दिया जाता है, चौधरी देवीलाल कृषि पुरस्कार। तो ये इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, चौधरी देवीलाल के बाद में हम आगे पढ़ेंगे हमारे भजन लाल। क्या पढ़ेंगे, हमारे भजन लाल। तो अब हम देखते हैं हमारे भजन लाल, वो हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री होंगे, तो 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के भजन लाल। ये हो गए हमारे भजन लाल, भजन लाल। इनका संबंध कहां से है, तो वैसे इनका जो जन्म है वो तो पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद में ये जो आपके आदमपुर हिसार है उसमें आकर रहने लगे थे। आपके आदमपुर जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उसमें ये आके रहने लगे। तो इसी प्रकार इनका आदमपुर ही माना जाता है। और इनका जन्म कब होता है, 1930 में इनके क्या होता है, जन्म होता है किसका, आपके भजन लाल का। और ये जो भजन लाल है, इन्होंने एक आपकी हजका पार्टी बनाई थी। कौन सी, हजका, हजका पार्टी का गठन किसने किया था, तो भजन लाल ने किया था। 2 दिसंबर 2007 को किसने क्या किया, जो आपकी हजका पार्टी है उसका क्या किया, गठन किया था। कब, 2 दिसंबर 2007 को। और ये जो आपका एक बिश्नोई समाज है उसके सिरमौर माने जाते हैं, किसके, बिश्नोई समाज के, बिश्नोई समाज के। जो बिश्नोई समाज है इस समाज के सिरमौर माने जाते हैं आपके, सिरमौर। कौन से आपके, तो भजन लाल। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं आपके ओम प्रकाश चौटाला। क्या देखेंगे, ओम प्रकाश चौटाला। तो नंबर 7 का होगा हमारा ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। तो इनका संबंध कहाँ से है, तो वो भी इनका चौटाला गांव होगा और सिरसा से होगा।
और इनका जन्म है 1935 में इनका जन्म होगा। और इनकी पार्टी पूछे तो वही वर्तमान में INLD पार्टी है, इसकी स्थापना 1996 में इसकी स्थापना होती है। और सबसे अधिक बार ये भी मुख्यमंत्री बने थे, ये 5 बार मुख्यमंत्री बने थे सबसे अधिक बार। और सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का ओम प्रकाश चौटाला का। तो ये भी आप ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कुछ बातें हो गई। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके हुकम सिंह। क्या देखेंगे? हुकम सिंह। हुकम सिंह एक बार मिटो देते हैं। हुकम सिंह का संबंध कहां से होगा आपका? तो ये होगा आपका चरखी दादरी से। किसका? हुकम सिंह का संबंध चरखी दादरी से। और उनका जन्म कब हुआ था? 1925 में। तो ओम प्रकाश के बाद में कौन आते हैं आपके? हुकम सिंह। तो नंबर 7 के हो जाते हैं आपके हुकम सिंह। हुकम सिंह। तो इनका जन्म 1925 में, इनका संबंध है चरखी दादरी से। संबंध कहां से इनका? चरखी दादरी से। किसका? हुकम सिंह के। और ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उप मुख्यमंत्री कौन से नंबर के आपके? तो ये 4 नंबर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन से आपके? हुकम सिंह है। तो इनके बारे में आप ये याद रखना। और ये कौन से आपके? सॉरी, हुकम सिंह 8वें नंबर के होंगे। तो 7वें नंबर का वो आपका ओम प्रकाश चौटाला था। तो ये आपके 8वें नंबर के मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इन्होंने जाटों के आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया था। किसने? तो आपके हुकम सिंह ने जाटों के आरक्षण के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जाटों के आरक्षण के लिए एक आयोग बनाया। आयोग किसके? जाटों के आरक्षण के लिए। वो कब बनाया? 1991 में। एक ये बात इनकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जाटों के आरक्षण के लिए एक आयोग की स्थापना की। किसने किया? वो आपके हुकम सिंह ने। कब की? 1991 में। उसके बाद में हम देखते हैं आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या देखेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नंबर 9 के हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। संबंध कहां से इनका? रोहतक से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संबंध कहां से है? रोहतक से इनका संबंध है। और ये लगातार सबसे लंबे मुख्यमंत्री हैं। लगातार सबसे लंबे मुख्यमंत्री कितने? 2 बार है। तो ये रहे आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये जो आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये आजाद भारत के प्रथम मुख्यमंत्री है। आजाद हुआ जब भारत आपका 1947 में, आजाद भारत के हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन थे? आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे। तो ये आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाते हैं 9 नंबर के। और आपका 10 नंबर का रह जाता है 10वें नंबर के मुख्यमंत्री। तो वो आपके मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। तो ये आपके कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहते हैं? आपके 10वें नंबर के मुख्यमंत्री रहते हैं। और आजाद भारत के ये नंबर 2, हरियाणा के नंबर 2 ये मुख्यमंत्री रहते हैं आज़ादी के बाद में, जिनका जन्म हरियाणा में हुआ आज़ादी के बाद में। तो ये रहे हमारे मनोहर लाल खट्टर, जो क्या है? दूसरे मुख्यमंत्री है। ये जो आपके मनोहर लाल खट्टर है, इनका संबंध कहां से है? तो निदाना गांव से इनका क्या है? संबंध है। 1954 में इनका जन्म होता है। 1954 में इनका जन्म होता है। और निदाना गांव रोहतक से इनका संबंध है। तो आप ये ध्यान में रखना। तो ये 10वें व्यक्तिगत के रूप में आपके मुख्यमंत्री है। और ये वर्तमान में हरियाणा क्या है? वित्त मंत्री भी हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं। तो ये आज के थे हमारे कुछ मुख्यमंत्री जो अभी तक बने हैं। और इनके बारे में जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।